हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपं प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चिद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलौ पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 77 9 मार्च 1884। श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। रविवार का समय है, दिन है, इसलिए बहुत सारे भक्त उनके पास आए हैं। नाना प्रकार की बातचीत हो रही। विशेषकर महिमाचरण नामक एक भक्त हैं, उनको लक्ष्य करके, और अधर भी हैं, इनसे श्री राम कृष्ण विशेष रूप से बातचीत कर रहे हैं। और आप लोगों ने जो पिछली बार आए थे जानते होंगे, श्री राम कृष्ण ने कहा था कि म्यूजियम की बात उठी थी, बहुत सारी चीजें। किसी ने कहा अगर आप जाते म्यूजियम में तो आप फॉसिल देखते। फॉसिल यानी पत्थर, पेड़, वो सब पेड़ है, मनुष्य का शरीर, मानव का शरीर है या जानवर का शरीर है, वो करोड़ों साल तक पत्थर में रहते रहते खुद पत्थर बन गया। हमारे यहाँ पे संभवतः सुना है जबलपुर के आसपास कुछ ऐसा स्थान है जहाँ पर कुछ फॉसिल्स इस प्रकार के देखे जा सकते हैं। तो मैंने आपको पिछली बार कहा था कि अफ्रीका में मैंने एक देखा था, एक लंबा पेड़ पड़ा हुआ है, टूट गया है, लेकिन वो पत्थर हो गया। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं कि देखो सज्जन संग का कितना गुण होता है। वो पत्थर के साथ रहने से एक पेड़ भी पत्थर बन गया। अगर सज्जन के साथ में रहो, के संग के साथ में रहो, तो व्यक्ति संत बन जाता है। कहानियां भी इस प्रकार की है। दो जुड़वे बच्चे, कई कहानियां इस प्रकार की। दो जुड़वे बच्चे राजा के बच्चे थे या क्या थे, वो बचपन में ही अलग हो जाते हैं। तो एक जाके वो गुंडों के साथ बड़ा हो जाता है तो गुंडा बन जाता है, और दूसरा संतों के साथ रहता है तो संत बन जाता है। तो ये सज्जन, ये संग का प्रभाव पड़ता है, ये एक बहुत निश्चित बात है। इस बात को श्री राम कृष्ण ने बताया। अब उसके आगे बातचीत चल रही है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, मेरी इच्छा है कि मुझे 2 चित्र मिलें। एक चित्र योगी धूनी जलाकर बैठा हुआ है, और दूसरा चित्र योगी गांजा की चिलम मुंह में लगाकर पी रहा। 2 चित्र की बात कहा है, और उसमें से एकाएक आग जल उठी। 2 प्रकार के चित्र की बात कही। योगी के चित्र, ये योगियों का, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल, पारंपरिक, परंपरागत योगियों का वर्णन। योगी साधु होंगे, दाढ़ी होगी, जटा होगी, वो बैठे हुए हैं एक पेड़ के नीचे धुनी जलाकर, उसके सामने चिमटा गाड़ के उसके सामने बैठे ध्यान कर, या फिर एक चिलम पी रहे हैं।
वो भी साधु लोग बैठे हैं, चिलम पी रहे। तो चिलम पीने की परंपरा साधुओं में है। अगर आप पुरातन जमाने के साधु जो उसे देखें, ये पहले, अब तो जमाना बदल गया है, अब तो योगी बदल गए हैं और आश्रमों में रहने लग गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं। कहाँ जटा वटा बोले बहुत कम आपको योगी मिलेंगे। तो पहले जमाने में ये ट्रेडिशनल भाव था और उनको देख के लगता था कि ये लोग सन्यासी हैं, साधु हैं, सर्वत्यागी हैं। तो ये दो दृश्य श्री रामकृष्ण कहते थे कि इन चित्रों को मैं रखना चाहता हूं। इन सब चित्रों से काफी उद्दीपन होता है। जिस प्रकार मिट्टी का बनावटी आम देखकर सच्चे आम का उद्दीपन होता है। चित्र का महत्व, एक महत्वपूर्ण बात आप समझ लीजिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं ये दो चित्र मैं देखना चाहता हूं। श्री रामकृष्ण की एक और इच्छा थी। उन्होंने मास्टर महाशय कहा था कि मुझे ऐसा चित्र एक लाकर देखो कि एक चिड़िया एक घोंसले में अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई और उसको से रही है। उसकी आंखें अर्ध निमीलित आंखें हैं, उसका सारा अटेंशन का है, उसका सारा ध्यान है वो अंडे के ऊपर। तात्पर्य क्या है? ऐसा चित्र जिसको देखकर लगे कि हम इस प्रकार से बैठे कि हमारा सारा ध्यान, जिस प्रकार उस चिड़िया माँ का ध्यान अंडे पे है, उसी प्रकार हमारा मान पूरा अंतर्मुखी होकर भगवान में। श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय का दुर्भाग्य था कि ऐसा चित्र मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण को लाकर नहीं दे सके, लेकिन बाद में वे लाए हैं। तो सुंदर चित्र है या बना है या जो भी हो, और श्री रामकृष्ण वचनामृत जो बंगाली का कथामृत है उसके ऊपर इस चित्र को बनाया गया है। जो हो बड़ा सुंदर चित्र है। चित्र देखकर, चित्र ये जो है ये प्रतीक कहलाते हैं। प्रतिमा और प्रतीक, दे आर एम्बलम्स, सिंबल्स, किसी दूसरी चीज के ये प्रतीक कहलाते हैं। इनसे उस चीज की याद आती। और आप माने न माने, जैसे इस कमरे में 3 चित्र ये लगे हुए हैं। अगर विषयी चित्र लगा लें और विषयी चित्र को अगर आप न भी देखें, एक विचित्र बात है। विचित्र बात यह है कि जिस घर में, आपके मकान में आप अगर भगवान के सब अच्छे चित्र लगा लेवे, तो वो मकान जो है उसमें उसके वाइब्रेशंस आ जाते। अगर आप उस घर में रहें, आप चित्र न भी देखें तो भी उसका प्रभाव पड़ेगा। मैं बात में मजाक में कहता हूं, यानी प्रवचन में कई बार बोलता हूं। एक भजन में है, बंगाली भजन है, सदानंद सुखे भासे यदि श्यामा फिरे चाय। एक भजन है जिसका अर्थ यह है कि माँ काली, माँ दुर्गा अगर हमारी तरफ घूमकर देख लेवे तो हम आनंद में ओतप्रोत हो जाए। यानी माँ की कृपा दृष्टि हम पर अगर पड़ जावे तो हम ओतप्रोत हो जाए। तो माँ तो है नहीं, माँ काली कहाँ है? माँ जगदम्बा, माँ शारदा कहाँ है? अब तो नहीं है। उनकी कृपा दृष्टि कैसे पड़ेगी? लेकिन जो चित्र है और जिसका चित्र है वो एक, ये भाव रखना चाहिए। यानी माँ शारदा कहती थी छाया काया एक। ये बंगाल में एक कहावत है, छाया काया। यानी जो व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति कहीं जा रहा है, उसकी जगह छाया पड़ रही हो तो उसको लांघते नहीं, उसको कोई दूसरा व्यक्ति उसको क्रॉस नहीं करता कि जिससे छाया के ऊपर से जावे। यानी छाया को भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना उनके शरीर को सम्मान देते हैं। छाया का दूसरा अर्थ है चित्र। ये श्री रामकृष्ण का चित्र और श्री रामकृष्ण ये एक, ये भाव रखना चाहिए मन। तात्पर्य यह है कि अगर श्री रामकृष्ण हमारे देख रहे हैं और हम पर देख रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं उनको, लेकिन कृपा दृष्टि तो उनकी बढ़ रही। ये अर्थ। जहां कहीं भी अच्छे अच्छे भगवान के चित्र वगैरह लगाए जाएंगे वो स्थान परिवर्तित हो जाता है। हम जाने अनजाने हम उनको न भी देखें तो भी उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। ये आप करके देख लीजिए। हम तो जाते हैं, घरों में जाते हैं, आप देखिए
अच्छे अच्छे घर हैं, बढ़िया बढ़िया डिजाइन करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जो विषयी लोग व्यक्ति होता है तो वो क्या करता है, मेम का फोटो रखता है। इस तरह का श्री रामकृष्ण कहते हैं। लेकिन जो भक्त है वो भगवान के फोटो रखता है। सारे घर को उन्होंने चित्रों से सजा रखा, अच्छे अच्छे चित्र सजा रखा। सारा घर जो है वो मंदिर बना सकते हैं। मैंने आपको एक दृष्टांत बताया था, विजयवाड़ा में एक बार गया था, एक बड़े धनाढ्य एक डॉक्टर और दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर्स थे, उनके घर में कुछ घंटे के लिए मुझे रेस्ट करने का था। सारा घर केवल श्री कृष्ण के, नाथद्वारा के, श्रीनाथ जी के इन चित्रों से भरा हुआ। बड़ा अच्छा लगा और अच्छे डिजाइन कर करके जो ड्राइंग रूम है उसके अंदर एक बहुत बड़ा श्री कृष्ण का चित्र, बाल कृष्ण का चित्र, देखते ही लगता है अरे। मैंने जैसे ही जा रहा था, हम लोग तो जूते पहन के चले जाते हैं अंदर ना, जा रहा था देखा उन्होंने, वो लोग तो बाहर जूते पहन। मैंने कहा, जैसे ही गया मैंने कहा नहीं, यहाँ तो भगवान के चित्र रहते थे, भगवान मंदिर जैसा बाहर चित्र। तो चित्र का प्रभाव, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात श्री रामकृष्ण यहाँ कहते हैं, एक लाइन में कह दिया, चित्र को देखकर उद्दीपना होती है। सावधान रहना चाहिए कौन सा चित्र लगा रहे हैं, कैसा चित्र लगाए हैं। भगवान के चित्र इत्यादि रखाएं, बाकी चित्र नहीं लगाइए। घर में बाकी जो विषयी चित्र हैं या लोग सीनरी इत्यादि लगाते हैं, जैसा वहां पे भाव होगा, चित्र का भाव होगा, वो समाज उस वातावरण परिवेश में उसका प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर जैसा कहा, योगी, पुराने जमाने के योगी, वो धुनी क्यों जलाते थे? धुनी जलाकर वो लोग ध्यान करते थे, रात को ध्यान करते। क्या उद्देश्य? ठंड के दिन है, धुनी से गर्मी मिलती है, और दूसरी ये सांप बिच्छू जानवर वगैरह वो दूर रहते इसलिए। और तीसरा, वो धुनी को, अग्नि को देवता मानते। अग्नि को खास करके नागा सन्यासी संप्रदाय के लोग देवता मानते हैं। यहाँ पर जब हवन करते हैं हम, तब क्या करते हैं? वो राम कृष्ण नामाग्नो, राम कृष्ण रूपी नामक, राम कृष्ण नामक अग्नि में हम आहुति देते हैं। तो ये इन तीन कारणों के कारण अग्नि जलती है वहां पे। और गांजा, एक परंपरा, बीड़ी सिगरेट ये भी है, परंपरा है, साधुओं में है, गांजा की परंपरा है। लगता है कि बुरी चीज है। ये जो दवाइयां हैं, ये जो चीजें हैं, जैसे भांग, गांजा, तंबाकू, बीड़ी सिगरेट, और आगे चले तो फिर चरस इत्यादि आ जाती हैं, वो जरा बहुत तेज हो जाती हैं, दे आर हार्ड ड्रग्स। बाकी जो है ये सॉफ्ट ड्रग्स होते हैं, साइकोडिस्लेप्टिक ड्रग्स, यानी जिनका हमारी मन के ऊपर, मन की परिस्थिति को बदलने में प्रभाव पड़ता है। तो उसमें सिगरेट भी आ जाती है, उसमें गांजा और ये भांग थोड़ी सी मात्रा में लेने पे वो कई बार मन को साफ कर देता है। मैंने आपको दृष्टांत बताया ना, मेरी घटना बताई कि नहीं बताई? एक बार नहीं बताई, जरूर बताइए। यहाँ पे बनारस में थे और ठंड, गर्मी के दिनों में रोज शाम को हमारे यहाँ चाय मिलती है ना, आप लोग देखें चाय, तो 4 बजे चाय हमेशा हमारे आश्रम में जो भी होता है सब लोग चाय पीते हैं। गर्मी के दिनों में शरबत भी बनता था। हमारे कुक था, वो उसकी मृत्यु हो गई बाद में, तो वो शरबत, कभी बेल का शरबत, कभी लस्सी बना दी, कभी आम का शरबत बना दिया, ये आम का जो आम का पना आता है वो बना दिया, ऐसा कर देते थे, कुछ न कुछ बन जाता था। बेल बहुत होते थे, बेल भी बन जाता था। ठंडाई बनाई, आप लोग ठंडाई तो जानते हैं कि नहीं? यहाँ नहीं है चलन, इधर नहीं है चलन। गर्मी के दिनों में ठंडाई का उस तरफ राजस्थान में, मध्य प्रदेश में उधर खूब चलन है। और ठंडाई के साथ में तो उसके अंदर जरा सी भांग भी मिलाते हैं, और ठंड में मन को ठंडा रखता है। गर्मी के दिनों में वो ठंडाई अच्छी बनती है। ठंडाई का आजकल तो मसाला मिलने लग गया ना, पहले उसको अलग अलग करके पीस के और उसके बाद में मिलाया करता। उस दिन क्या किया, उसने थोड़ी सी भांग मिला दी। हम लोगों को मालूम नहीं,
वो वीरवार का दिन था और वीरवार को मैं नियमित रूप से वहां केदार घाट है, गंगा का एक घाट है, केदारेश्वर शिव का मंदिर है, स्वामी विवेकानंद ठाकुर वहां गए हैं, उनके दर्शन किए हैं। वहां बड़ा अच्छा स्थान है, वहां जाके मैं ध्यान किया करता। मुझे मालूम नहीं, पी के चला गया और उस दिन मेरा ध्यान बहुत अच्छा हो, इतना क्लियर, इष्ट का रूप इतना स्पष्ट दिख रहा था, इतना क्लियर। मैंने कहा अरे बड़ी प्रगति कर ली। ये एक्सपीरियंस हुआ था। अच्छा, उस दिन दूसरे लोगों ने भी सपने पिया, उसका उल्टा उल्टा पुल्टा प्रभाव हुआ। वो हमारे पुराने स्वामी जी थे, उमेश महाराज, बहुत वृद्ध स्वामी जी, बहुत पूज्य स्वामी जी, बड़े अच्छे साधु थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी, सबसे सीनियर थे। वो मेरे को बुलाया 8 बजे कि देखो तो ये मेरी खटिया पीछे की तरफ से उठ रही है, पैर की तरफ से उठ रही है। अच्छा, और एक ब्रह्मचारी था, वो बंगाली गांव से आया था, जयराम बाटी की तरफ से। वो मेरे से डरता था, मैं डॉक्टर था, सीनियर था, साधु था, मेरे पास कम आता था। वो उस दिन आके बड़बड़ आधे घंटे तक मेरे से बातचीत करता है। अरे ये क्या हुआ? सभी पर उसका प्रभाव। ये दुर्भाग्य इन दवाइयों का ऐसा है कि इनका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। तो जो ध्याननिष्ठ व्यक्ति है उसका ध्यान अच्छा है, लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, अगर ये हुआ तो वो उस पर निर्भर हो जाएंगे आप, उसके बिना नहीं होगा। एक आध बार हो गया तो हो गया। इस तरह से धीरे धीरे ये भांग, गांजा, इसका चलन साधुओं में हो गया। इसलिए मैंने और भी कुछ पुस्तकें पुराने जमाने के साधु, संतदास बाबा जी थे, काठिया बाबा जी थे, इनकी जीवनी वगैरह पढ़ी है। तो वो लोग, ये लोग उनके संप्रदाय में, उनके अखाड़े में ये गांजा का प्रचलन था। जैसे मैंने एक बार पढ़ा, काठिया बाबा करके एक प्रसिद्ध बंगाल में संत हुए हैं, तो उनके अखाड़े में, और चिलम, अच्छी चिलम, यानी एक बड़ी चिलम बनाते हैं, उसमें कितना सारा गांजा डालते हैं, खूब गांजा डालते हैं, बड़ी बनाते हैं, और देखते हैं कि कौन उसको उसमें आग वाग लगा देते हैं, लेकिन खींचकर, यानी तेजी से अंदर खींचकर उसमें से लौ निकाल देना कौन साधु कर सकता है? वो उसमें एक सॉर्ट ऑफ शक्ति, उनके फेफड़े में कितनी शक्ति है, तो ये काठा बाबा ही थे, वो ही कर सकते थे। बड़ी चिलम रहती थी, उसका क्या मेजरमेंट होता है, कितने ग्राम की होती है वो, और उसको वो लगा के जोर से खींचते थे कि उसमें से आग निकल आती थी। तो ये उस जमाने में वहां पर एक प्रकार का प्रचलन था। उससे स्वामी विवेकानंद, श्री राम कृष्ण, स्वामी ब्रह्मानंद जी, ये थोड़ा सा एक हुक्के का एक कश लेते थे। कश लिया, थोड़ा सा मन साफ हुआ, ध्यान करने बैठे। और कभी कभी चाय ले लिया, चाय की उसके पीछे थोड़ा सा चाय। मैंने सुना है कि वीरेश्वरानंद जी वगैरह थोड़ी सी जी, बिल्कुल 10 ml, 10 या 20 ml, थोड़ी सी हल्की चाय ध्यान करने के पहले ले लिया, बस उससे थोड़ा सा मन खुला, फ्रेश हो गए, ध्यान। तो ये परंपरा चल रही थी। मैंने एक प्रसंगवश आपको बताया, 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई। एक तो ये कि चित्रों से उद्दीपना होती है, इसलिए जरा सावधान रहना चाहिए। ऐसे चित्र रखें जिससे हमारा मन भगवान की ओर जाए। उसके बाद आगे कहते हैं, किंतु योग में विघ्न है कामनी कांचन, यह मन शुद्ध होने पर योग होता है। मन का निवास है कपाल में, आज्ञा चक्र में, परंतु दृष्टि रहती है लिंग, गुदा, नाभि में, अर्थात कामनी और कांचन में। साधना करने पर उस मन की ऊपर की ओर दृष्टि होती है। कौन सी साधना करने पर मन की दृष्टि ऊपर की ओर होती है, ये प्रश्न श्री रामकृष्ण पूछते हैं। सदा साधु पुरुषों का संग करने से सब जाना जा सकता है। सत्संग की बात श्री रामकृष्ण कहते हैं। अब देखिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात कही, साधु योग में विघ्न है कामनी कांचन, ये तो श्री रामकृष्ण हमेशा कहते हैं। यानी एक भोग की इच्छा और दूसरी संचय की इच्छा। कांचन, पैसा किस लिए चाहिए?
वो सिक्योरिटी प्रदान करता है। संसार में से आजकल तो सब सिक्योरिटी, पैसा जमा ना होना चाहिए, बुढ़ापे में या बच्चों के लिए क्या होगा, पैसा जमा करके रखो इत्यादि सब होता है। और दूसरी हमारी संग्रह की वृत्ति होती है, मन उस तरफ रहेगा। तो अगर पैसे में मन रहेगा तो ध्यान में कैसे बैठोगे, ध्यान करोगे तो मन उधर जाएगा। और दूसरा कामिनी यानी भोग, तो भोग और संग्रह इसके तरफ मन रहता है। श्री रामकृष्ण उसको सारी बात को इसमें कह दिया। ये सबसे बड़े व्यवधान है आध्यात्मिक जीवन में, इसलिए इन दोनों का त्याग बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में आएगा, यहां पर आएगा, साधु को पहले भी आ चुका है, बाद में भी आएगा। साधु के लिए तो पैसे को छुएगा भी नहीं, और स्त्री के वो कहते हैं कि एक मूर्ति को भी नहीं देखेगा, चित्र को भी नहीं देखेगा, इतना पक्का होगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं संसारियों को लिए नहीं। तो उसके पीछे का मनोवैज्ञानिक भाव यह है कि जहां पर आपकी आसक्ति है वहां पर आपका मन जाएगा, याद रखिए। अब बच्चे में, पुत्र में आसक्ति है तो आप ध्यान करने बैठेंगे, पुत्र में मन जाएगा। श्री रामकृष्ण के पास में एक दृष्टांत आया है। एक विधवा थी, एक अपने भांजे से आसक्त थी, छोटा बच्चा था, वो उसी को लेती थी, ध्यान करती थी तो उसका ध्यान आता। तो जहां आपका मन है, जहां आपका आसक्ति है, वहां पर मन जाएगा। इसलिए कहते हैं कि इनको छोड़ना है। मन शुद्ध होने पर युग होता है। अब यहां पर अगली बात कहते हैं, चक्रों की बात कहते हैं। आज्ञा चक्र, ये सात चक्र की बात है ना। उसके बाद देखिए, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। ये बोलते हैं कि 7 शब्द। ये 7 साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक मानव के स्तर, हमारे मन के 7 प्रकार के स्तर आप कह सकते। और 3 स्तर नीचे के स्तर हैं, जो लोग भोग करते हैं उनका मन यहां पर रहता है, मणिपुर में, स्वाधिष्ठान में और मूलाधार। तो जब तक भोग की इच्छा है तब तक मन निम्नगामी रहता है। इसलिए कहते हैं ध्यान क्या करना। ध्यान के लिए श्री रामकृष्ण कहते हैं हृदय जो है वो डंका मारा स्थान है, मीन्स इज द बेस्ट वन। यहां भी ध्यान कर सकते हैं, यहां भी ध्यान कर सकते। उद्देश्य क्या है हमारा जो मन, देखिए 2 प्रकार से चीजें होती हैं। एक तो यह है कि सामान्यतः हमारा मन इन 3 केंद्रों में है। हमारी भोग की वृत्ति है। अगर भोग की वृत्ति धीरे धीरे कम होगी तो हमारा मन ऊपर के केंद्र में आसानी से आ जाएगा, हृदय में आ जाएगा। तो भोग की वृत्ति कम कीजिए। ध्यान करते समय गुरु जानते हैं कि इनकी भोग की वृत्ति है, जानते हैं कि मेरे शिष्य की भोग वृत्ति है, ठीक है, संयम के सारा रहो, जितना समय हो करो, लेकिन हृदय में ध्यान करो। क्या उद्देश्य? अगर हृदय में ध्यान करने लगेगा तो धीरे धीरे जो 3 चक्रों में मन जाता है वो धीरे धीरे कम हो। 2 प्रोसेस, एक तो विषयों में, भोग में जो मन जा रहा है उसको रोको, उससे हृदय में मन आएगा, या फिर हृदय में ध्यान करो, विषयों से मन छूटे। यहां पर आप ध्यान करने लगेंगे। अधिकांश लोग हमारे रामकृष्ण मिशन की परंपरा में विशेष करके ये कहते हैं कि अभी प्रारंभ में यहां स्टार्ट, इट विल बी टू स्ट्रॉन्ग, यानी मन को नीचे से आप बहुत ऊपर खींचने का प्रयत्न कर रहे हो। ऐसा मत करो, पहले हृदय में स्टेबल हो जाओ। हृदय में ध्यान करने में अगर आप स्थिर हो गए, उसके बाद में आप आज्ञा चक्र, यहां कपाल में भी ध्यान कर सकते हो, सिर में भी ध्यान कर सकते हो। ये योगी लोग करते हैं, ऊपर करते हैं, लेकिन उसमें ही समस्या होती। स्वामी विरजानंद जी स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे, रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट भी हुए और उच्च कोटि के साधक थे। श्यामला ताल में ही रहते थे, वहां पर रहकर खूब ध्यान जप किया करते थे।
एक बार उनके सिर में बहुत दर्द होने लगा, किसी तरह कम नहीं हुआ। माँ शारदा के शिष्य थे, मंत्र शिष्य थे। माँ शारदा बहुत प्यार करते थे। अतीत स्मृति, अतीत का स्मृति करके उनकी एक पुस्तक है, उनके जीवनी के संबंध। आए, कलकत्ता आए, माँ के पास ही आए। कहा माँ सिर दर्द बहुत होता है। माँ ने पूछा क्या ध्यान कहाँ करते हो? माँ ने यही प्रश्न पूछा पहला, और कुछ नहीं पूछा, कि माँ सिर में करता हूं। ये क्या कर रहे हो? ये तो लास्ट है, ये करोगे तो सिर दर्द होगा ही तुमको। करो, बंद करो, अपने हृदय में करो ध्यान। लेकिन याद रखिए निर्देश क्या है? यहां हृदय में ध्यान करिए, यहां एस्टैब्लिश हो जाइए, उसके बाद चाहे तो यहां कीजिए, उसके बाद चाहे तो यहां करिए, कुछ दिन तक करके फिर यहां आ जाए। उस स्तर पर, उच्चतम स्तर पर मन को बनाए रखना आसान नहीं। हृदय के स्तर पर बनाइए, भक्ति इत्यादि सारी हृदय के स्तर पर हो जाती है। और जब स्वाभाविक रूप से आपका मन ऊपर उठने लगेगा तब आप यहां पर आकर ध्यान कर सकेंगे। यतीश्वरानंद जी की किताब हाउ टू सीक गॉड, नई किताब जो है, उसमें एक स्थान पर, मैंने ही तो एडिट किया है, उसमें जानता हूं, उसमें यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि यहां पर भी ध्यान होता है, लेकिन इट इज ए हायर स्टेज। एक स्टेज होती है जब व्यक्ति यहां पर भी ध्यान किया कर सकते। कुछ लोग यहां पर अपने भ्रू मध्य में ध्यान का निर्देश देते हैं, अन्य संप्रदाय के लोग भी, कई लोग हैं भ्रू मध्य में ध्यान का। लेकिन याद रखिए, इसलिए आवश्यक है उच्च कोटि का ध्यान करने के लिए। हृदय में ध्यान करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां या यहां सिरदर्द में ध्यान करने के लिए उसके पहले आपको सावधान रहिए, आपको चित्त शुद्धि अधिक करना पड़ेगी। पर्याप्त मात्रा में शुद्ध चित्त शुद्धि हुए बिना ये संभव नहीं है। तो श्री रामकृष्ण यहां पर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि लिंग गुदा नाभि में मन रहता है, साधना करने पर मन की ऊपर की दृष्टि होती है। ये तो साधन सापेक्ष है, जो लोग साधना करेंगे उनके बारे में ही, लेकिन इसके ऊपर काफी लिटरेचर है, साहित्य है। और जो व्यक्ति साधना करता है वो धीरे धीरे अपने मन को इस प्रकार से कैसे उठा सकता है, कामनी कांचन से मन धीरे धीरे कैसे, हृदय में मन को एकाग्र करने से किस प्रकार कामनी कांचन से मन दूर होता है, ये इसका स्वयं अनुभव कर सकता है। कौन सी साधना करने पर मन की दृष्टि ऊपर की ओर जाती है, यह साधु संग करने से जाना जा सकता है, ये निश्चित बात है। ऋषिगण सदा या तो निर्जन में या साधुओं के संग में रहा करते थे, इसीलिए उन्होंने बिना क्लेश के ही कामनी कांचन का त्याग कर ईश्वर में मन लगा लिया था। निंदा भय कुछ भी नहीं है, निंदा भय उनको कुछ नहीं था, न किसी का भय था। और किसी ने क्रिटिसाइज किया कि तुम्हारे ये तो साधु हो गया है, ये ऐसा कर रहा है, उसकी चिंता नहीं करते थे। अगर आप आश्रम में जाने लगेंगे, नियमित रूप से जाने लगेंगे, अगर मूड ज्यादा होगा तो जो लोग संसारी हैं वो कहेंगे अरे ये तो साधु होने वाला है, साधु साधु बाबा, साधु बाबा। हमको तो, हम आश्रम में जाते थे तो लोग चिढ़ाते थे, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। फिर जब हम स्वामी जी बन गए, बढ़ गए, तो कि हाँ भाई तुम ठीक, तुम्ही ने ठीक किया है, तब बोलते हैं, उसके पहले चिढ़ा। तो ये निंदा श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अगर तुम नाचो, भगवान के रूप भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, कोई नाच रहा है, और लोग कहेंगे, निंदा करेंगे, अरे ये तो नाचता है, पागल हो गया है, तो किसकी चिंता विंता मत करो। श्री रामकृष्ण कहते थे इस बात को, कहते थे लज्जा घृणा भय तीन थाकते नहीं। लज्जा, घृणा और भय, ये तीन रहेगा, अगर रहेगा तो भगवान में मन नहीं लगा सकता, इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। तो श्री रामकृष्ण यहां कहते हैं ऋषिगण साधु संग के कारण, बार बार साधु संग की बात, सबसे महत्वपूर्ण बात साधु संग, सबसे महत्वपूर्ण साधु संग, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। संसार में रहेंगे लेकिन बाहर में आकर जहां तक हो सके साधु संग करना चाहिए। श्री रामकृष्ण तो यहां तक कहते हैं
कि साधु संग गृहस्थों को भी आवश्यकता है, साधुओं के लिए भी आवश्यक, साधुओं के लिए भी आवश्यक है। यह आश्रम हमारा, ये हमारा एक फोर्ट्रेस, एक सेंचुरी है। ये ऐसा स्थान है कि जहां पर हम आकर आश्रय प्राप्त करते हैं। ये संसार के झमेले से आकर यहाँ पर शांति और आश्रय प्राप्त करते हैं। साधु संग करें, साधु के पास जाएं, विषय चिंता नहीं करें। लोगों का दुर्भाग्य है कि लोगों का ऐसा स्वभाव है कि साधुओं के पास जाकर भी संसार की चर्चा तो नहीं करें। आश्रम में जाएंगे, केवल सत्संग करेंगे या क्वाइटली आश्रम में बैठेंगे, उससे ही प्रभाव पड़ता है। अब आगे श्री रामकृष्ण कहते हैं, त्याग करना हो तो ईश्वर से पुरस्कार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जो मिथ्या जचे उसका उसी समय त्याग करना उचित है। ऋषियों का यह पुरस्कार था। इसी पुरस्कार के द्वारा ऋषियों ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। कछुआ अगर हाथ पैर समेट ले तो टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी हाथ पैर नहीं निकालेगा। अब श्री रामकृष्ण पुरस्कार की बात करते हैं। पुरस्कार मीन्स पुरुषार्थ, स्वप्रयत्न। और पुरुषार्थ का अर्थ होता है दृढ़ता से किसी बात को पकड़ लेना। वो पकड़ना तो फिर छोड़ना नहीं। कछुआ अगर उसको डर लगा तो अपने पैर सब अंदर खींच लेगा। एक अचानक मैंने कहीं, वो नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह होता है ना, तो कहीं देखा, मैंने देखा कि एक चीते का छोटा सा बच्चा, छोटा चीता, उसने देखा कि कुछ चीज चल रही है, कछुआ चल रहा था, तो उसको लगा कि ये कुछ चलने वाला चीज है, जानवर है, उसको अटैक करने लगा। वो कछुआ बिल्कुल अंदर हो गया और वो उसको मारे, वो इधर ऊपर से उसके जो शेल है उसका, कछुए की पीठ के ऊपर, वो कुछ मांगे, कुछ नहीं, उसको उलटने का प्रयास किया, उलटने पर कुछ भी नहीं कर सकते। वो एक बार अंदर घुस गया, यानी घुस गया, आप वो कुछ नहीं कर सकते। आप उसको काट डालो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, लेकिन हाथ बाहर नहीं। कोई कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े करने पर भी हाथ नहीं निकालेगा। एक बार त्याग दिया मतलब त्याग दिया। भगवान में मन लगाना है मतलब लगाना है। त्याग करना हो तो ईश्वर से पुरस्कार की प्रार्थना करती है। प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझे सामर्थ्य दो, पुरुषार्थ दो। भगवान के भरोसे बैठ के अरे भगवान की इच्छा होगी, तो ऐसा नहीं होता। भगवान की इच्छा पुरस्कार के रूप में, सेल्फ एफर्ट के रूप में आती है। यतीश्वरानंद जी कहते हैं, अगर व्यक्ति के मन में यह संकल्प उठे कि मैं ध्यान करूं, त्याग करूं, भगवान के लिए जीवन व्यतीत करूं, अगर ये संकल्प आवे, अगर ठीक ठीक आवे, तो समझना है कि भगवान की कृपा हो। और फिर वो ऐसा नहीं कि थोड़े दिन रहा और चला गया। वो एक बार लेगा तो फिर सारा जीवन पकड़ के रहेगा, नहीं, किसी तरह मैंने छोड़ू। तो इसको कहते हैं पुरुषार्थ। यहां पुरस्कार का अर्थ यह है दृढ़ता पूर्वक संकल्प करके एक बात को पकड़ लेना और किसी प्रकार से उसे नहीं छोड़ना। त्याग के लिए जो मिथ्या जचे उसका उसी समय त्याग करना उचित है। जो मिथ्या है, जो आध्यात्मिक जीवन में बाधक है, बार बार लगता है कि यह बाधा बन रहा है, उसको त्याग करना। अब उसमें ढीला ढाला काम से नहीं होता। श्री रामकृष्ण स्वयं जो दृष्टांत देते हैं वह आप जानते हैं ना। दो किसानों का, एक किसान ने खेत में पानी नहीं गिरा, बहुत दिनों से खेती सूख रही है, तो उसने एक नहर तो खोलने के लिए गया। उसकी पत्नी ने आई, अरे चलो ना, खाना खा लेना, फिर खोदना, थोड़ा आराम कर लो। अच्छा तू कहती है तो चल। गया, खाना वाना खाया, फिर लेट गया। उस दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन नहीं हुआ, तीसरे दिन नहीं हुआ ही नहीं। उसमें ये पुरस्कार नहीं, इसको पुरस्कार का अर्थ यहाँ पर ये है। और दूसरे ने कहा, जिद पकड़ ली कि आज इसको नहर निकालूंगा, उसके बाद में खाना खाऊंगा। तो काम चालू किया। उसकी बच्ची आई, बाबा दोपहर हो गई है, खाना खा लीजिए। देखिए तू चल, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर उसकी वाइफ है, उसने कहा, अरे क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी तो आदत ही है, हट करते हो, मैं छोड़ते नहीं हो। तो कुदाल लेके मारने आया कि समझाती नहीं है, खेती सूख रही है, बच्चे भूखे मर जाएंगे। बेचारी भाग गई। उसको फिर उसने
शाम तक काम करके नहर खोदी, खेत में पानी आया, तब उसने कहा ला चिलम अपने तंबाकू पिया, तेल मालिश कर, खाना स्नान करके खा के आराम से। इसको कहते हैं पुरस्कार। ढीला ढाला मामला नहीं, ढीला ढाला मामला नहीं। और इसके लिए त्याग के लिए, किसी चीज को संकल्प के द्वारा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं ये प्रार्थना है, जो मिथ्या है, जो बाधा है जीवन में, उसको त्यागना, फिर ढीला ढाला नहीं, एक बार त्यागा फिर उसको स्वीकार करना, ऐसा ये आसान नहीं, कठिन, काफी कठिन चीज है, अधिकांश लोगों में नहीं हो पाता। होता है कुछ बार हुआ, थोड़े दिन हुआ, फिर वो ढीला हो जाता। तो श्री रामकृष्ण इस बार कहते हैं प्रभु के प्रार्थना कीजिए। पुरस्कार ऋषियों का पुरस्कार था, इस पुरस्कार के द्वारा ऋषियों ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। संतों की जीवनी जब पढ़ते हैं तो पता चलता है इस चीज का। सामान्य एक बार संकल्प किया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर वो इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं कि बस। सूफी संतों की मेरे पास पुस्तक है, उसमें भी ऐसे हैं। कोई शहजादा ही आ गया, एक जवान लड़का, मस्ती करने वाला आदमी आ गया, वो संत ने प्रवचन दे रहे थे, उसमें उसको एक बात लग गई, बस नहीं ये तो ठीक ही है, इस संसार में नहीं रहना, उसी समय छोड़ के चला गया, उसी समय छोड़ के चला गया। तो ये एक बार निर्णय किया कि ये ठीक है तो छोड़ दिया। तो ये बात हुई। अब श्री रामकृष्ण अगली बात कहते हैं, विषयी लोग कपटी होते हैं, सरल नहीं होते। मुंह से कहते हैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, परंतु उनका विषयों पर जितना आकर्षण तथा कामनी कांचन में जितना प्रेम रहता है, उसका एक अंश भी ईश्वर की ओर नहीं रहता। परंतु मुंह से कहते हैं ईश्वर से प्रेम करता हूं। कपटीपन छोड़ो। तो ये ईश्वर से प्रेम करना ये कोई सामान्य बात है क्या? ईश्वर से प्रेम तो सबसे कठिन बात है। ध्यान जप करना, त्याग करना, सन्यासी बन जाना, भिक्षा मांग के रहना, ये आसान है। ईश्वर से प्रेम गोपियों का था, ईश्वर से प्रेम यशोदा का था, अपना सर्वस्व भगवान के लिए, इतना आसान है। इसलिए ईश्वर प्रेम की बात करना, ईश्वर प्रेम के बदले साधना करना, ये ईश्वर प्रेम का एक लक्षण है, प्रतीक। अगर आप लगकर भगवान में मन लगाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं तो ये ईश्वर प्रेम का एक निदर्शन है। श्री रामकृष्ण और कहते थे ना, ईश्वर प्रेम की बात मुंह से कहते हैं, यहां पर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन लोग हैं वो, उनका फूल देखा, आहा, फूल देखा, आहा कितना सुंदर, भगवान की सृष्टि कितनी सुंदर है, देखा, आहा, और दूसरे क्षण उसको फेंक दिया। यह आपका फूल के ऊपर इतना प्रेम क्या? उन्होंने कहा बड़ा सुंदर बनाया भगवान ने, उसको फेंक। ये जो संसारी लोग, गहराई नहीं, देयर इज नो डेप्थ इन लाइफ। आध्यात्मिक जीवन में थोड़ी गहराई होना चाहिए, बाकी बातें जो हैं वो सुपरफिशियल बातें हैं, उतनी कुछ नहीं है। उनका विषयों पर जितना आकर्षण तथा कामनी कांच पर जितना प्रेम रहता है, उसका एक अंश भी ईश्वर की ओर नहीं रहता। हमारा जीवन में, प्रत्येक के जीवन में शायद 1% है ईश्वर के प्रति प्रेम। इसको धीरे धीरे बढ़ाना, मुख्य बात यह है, इसको धीरे धीरे बढ़ाइए। संसार में तो डूबे हुए हैं, धीरे धीरे उस प्रेम को बढ़ाने का प्रयत्न साधना के द्वारा, साधु संघ के द्वारा करना चाहिए। मणिलाल पूछते हैं, श्री रामकृष्ण ने मणिलाल से कहा कपटीपन छोड़ो। मणिलाल पूछते हैं ईश्वर के साथ या मनुष्य के साथ? मनुष्य के साथ या ईश्वर के साथ? श्री रामकृष्ण कहते हैं सभी के साथ। ईश्वर के साथ कपटीपन क्या? मैं ईश्वर को प्रेम करता हूं लेकिन प्रेम है नहीं, थोड़ा सा है, चिचला। मनुष्य के साथ ऊपर से दिखते हैं मित्र, लेकिन सोचते हैं कि किससे हमको फायदा मिले,
आप लोग जानते हैं ये संसार में जो कपट व्यवहार होता है सब जगह देख लेंगे आप, ये दोनों ही खराब है। ईश्वर के प्रति हमें ओपन होना चाहिए। भाई हमें भगवान में प्रेम नहीं है, भाई हम जानते हैं प्रभु हम में प्रेम नहीं है। अब हम गाते तो हैं, राम नाम संकीर्तन कर हुआ, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मृतिये सत्यम वदामि भवान अखिलांतरात्मा। हे रघुपति, मैं सत्य बोल रहा हूं, आप तो मेरे हृदय को जानते हैं। अखिलांतरात्मा, आप तो संसार के समस्त प्राणियों के अंतर में विद्यमान हैं। आप मेरे हृदय की बात जानते हैं, मैं सत्य बोलता हूं। क्या? भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु माम हृदम च। है क्या है वो? हाँ, मेरे हृदय को कामनाओं से, काम क्रोध आदि दोष से दूर करके मुझे भक्ति प्रदान करो। निर्भरा भक्ति, निर्भरा भक्ति तो उच्च कोटि की भक्ति, केवल भगवान से कुछ नहीं चाहते, केवल प्रेम चाहते। और तुलसीदास जी कहते हैं सत्यम वदामि, प्रभु मैं सत्य कह रहा हूं। और उसकी साक्षी क्या है कि तुम सत्य कहते हो? तुम खुद ही जानते हो, तुम तो मेरे हृदय के अंदर बैठे हो, संसार के समस्त प्राणियों की हृदय को जानते हो। मैं क्या बताऊं, तुम ही जानते हो। हम बोलते हैं, क्या हम सचमुच चाहते हैं? अगर ठीक ठीक चाहें हम कि हमें निर्भरा भक्ति प्राप्त हो, कामादि दोष से हम दूर होवे, तो भगवान सुनेंगे, वो प्रदान। हम नहीं चाहते, हम उच्चारण करते हैं, कभी सोचते तक नहीं कि हम क्या बोल। ये जो मंत्र है, ये श्लोक है, इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए प्रत्येक वर्ड पे। नान्या स्पृता, इसके अतिरिक्त मेरी कोई स्पृहा, कोई इच्छा नहीं है, केवल दो इच्छाएं। एक, काम आदि दोष से मेरे हृदय को दूर कर दो, और मेरे हृदय को भगवान के प्रेम से भर दो, मुझे निर्भरा भक्ति प्रदान। अन्य कोई इच्छा नहीं। इसके ऊपर मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अद्भुत नान्या स्पृहा, भगवान रघुपति अपने रिष्ट से ध्यान किया। सत्यम वदामि, मैं सत्य कह रहा हूं। क्या हम सत्य कह रहे हैं? अखिलांतर आत्मा, आप हृदय संसार के समस्त प्राणियों की आत्मा है। भक्तिम प्रयच्छ, निर्भरा, निर्भरा भक्ति, यानी और कुछ नहीं, केवल भक्ति, उच्चतम भक्ति। कामादि दोष हृदयम, मेरे हृदय को कामादि दोष से दूर को। तो ये इन चीजों के ऊपर, एक एक के ऊपर हमें ध्यान करना। ये अद्भुत एक मंत्र है। तो श्री राम कृष्ण उत्तर देते हैं, किसके साथ कपटी भाव? अब ये मंत्र पढ़ें, हम बोले तो मुंह से, लेकिन हम चाहते हैं क्या? हम हो गए ना कपटी, भगवान के साथ कपटी हो गए। नान्या स्पृहा बोलते हैं, क्या है ठीक बात? तुलसीदास जी के लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं हो। इसलिए मैंने कहा इसको ध्यान करके अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद सभी के साथ, मनुष्य के साथ भी और ईश्वर के साथ भी कपट कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, कपट होने से क्या है कि हमारा व्यक्तित्व जो है वो डिवाइड हो जाता है। हमारा जो चरित्र है, हमारा जो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व है, वो दो अंग हो जाते हैं, एक बाहर का अंग, एक अंदर का अंग। हम पूरे एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, एक सुगठित पर्सनालिटी, व्यक्तित्व नहीं रह पाते। ये बहुत बड़ा हानि हो जाती है। हम जीवन में कुछ ऐसे लोग, कुछ प्राप्त कर लिया तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उससे होने का वाला क्या? व्यक्ति का व्यक्तित्व तो रहता ही नहीं, वो एक दिखावा मात्र हो जाता है, खोखला हो जाता है, अंदर बाहर कुछ। इसलिए कपटीपन तो होना ही नहीं चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि हम सभी में किसी न किसी प्रकार का, किसी न किसी मात्रा का कपटीपन रहता है। स्वामी विवेकानंद तो यहां तक कहते हैं कि जो व्यक्ति धार्मिक जीवन व्यतीत करता है, धर्म जीवन में आता है, उसमें से
80% लोग कपटी हो जाते, 15% पागल हो जाते हैं और 5% लोग ठीक ठीक साधु हो। क्यों? हमारे भीतर तो दोष हैं, लेकिन हम दिखा रहे हैं व्यवहार साधु। तो ये सच पूछा जाए तो इस स्तर से, एक लेवल से व्यक्ति को निकलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यह अस्वाभाविक है, लेकिन उसके ऊपर निकलना, दूर होना, यह भी आवश्यक है। इसलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं कपटी भाव नहीं रहना चाहिए। अब वो दृष्टांत देते हैं एक गृहस्थ का। भवनाथ कैसा सरल है। भवनाथ श्री राम कृष्ण के पास आया करता था। स्वामी विवेकानंद और भवनाथ की मित्रता थी। विवाह करके आकर मुझसे कहता है, स्त्री पर मेरा प्रेम क्यों हो रहा है, इतना प्रेम क्यों हो रहा है। आहा, वह बहुत ही सरल है, बोल दिया उसने आके। विवाह हो गया। पत्नी से मेरे जो बहुत प्रेम है, बहुत आकर्षण है उसके प्रति। तो पति पर प्रेम नहीं होगा, स्त्री पर प्रेम नहीं होगा। जगन माता की भुवन मोहिनी माया है। स्त्री को देखकर लगता है मानो उसके समान अपने संसार भर में और कोई नहीं है, मानो वह उसका जीवन ही है, ये लोक और परलोक दोनों में। श्री राम कृष्ण बड़ी कड़ी बात कहते हैं, क्षमा करेंगे, आप लोग गृहस्थ हैं, आप लोग जाने इस बात को, लेकिन श्री राम कृष्ण एक कड़ी बात कहते हैं। माँ जगदम्बा की भुवन मोहिनी माया, ये तो स्वाभाविक है, होता ही है। पर स्त्री को लेकर मनुष्य क्या क्या दुख नहीं भोग रहा है, फिर भी समझता है कि उसके समान और कोई नहीं है। क्या दुर्दशा है। 20 रुपए वेतन, 3 बच्चे हुए हैं, उन्हें अच्छी तरह से खिलाने की शक्ति नहीं, मकान की छत से पानी टपकता है, मरम्मत कराने को पैसा नहीं, लड़के को नई पुस्तकें खरीद कर नहीं दे सकते, लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कर सकता, किसी से 8 आना, किसी से 4 आना करके भीख मांगता। यही संसार की दृष्टि। श्री राम कृष्ण ने स्पष्ट रूप से उस जमाने में कहा, आज के जमाने में थोड़ा सा बेहतर होगा, लेकिन समस्या तो यही है। हायर थिंकिंग तो हो ही नहीं सकता, उच्चतर चिंतन हो नहीं सकता। एक बार संसार में पड़े कि पड़ गए। श्री राम कृष्ण कहते हैं, विवाह हुआ कि आधा मन पत्नी में चला गया, या लड़की के लिए पति में चला गया। बच्चा हुआ तो और आधा मन उसमें चला गया। 2 बच्चे हुए तो आधा मन बचा। भगवान के लिए कहां बचा अपना, बचता नहीं। फिर क्या करना? श्री राम कृष्ण कहते हैं, संसार में घुसने के पहले मन को मक्खन बना लो, अनासक्ति का व्यवहार कर लो, उसके बाद संसार में जाओ। संसार में श्री राम कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं कहा। कोई व्यक्ति अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर उनके पास आके रहने की कोशिश करता था तो डांट के भगा देते थे। है, अपनी पत्नी को मायके भेज दिया, बच्चे को माँ के मायके पे भेज दिया, कौन देखेगा उनको? 2 बच्चे हैं, पत्नी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करेगा, उनको खिला पिला के बड़ा करेगा, ये तो है ही जिम्मेदारी। श्री राम कृष्ण कभी इसको अच्छा नहीं समझते थे। पूरी जिम्मेदारी जहां पर हो उसको पूरी करना है। सांसारिक जिम्मेदारी से भागने को कभी श्री राम कृष्ण ने कभी अनुमोदन नहीं किया उसको। लेकिन ये बात अवश्य कही कि संसार में घुसने के पहले निर्जन में एकांत में साधना करके अपने मन को मक्खन बना लो, फिर संसार में जहां रहना। तो ये बात खूब महत्वपूर्ण बात श्री राम कृष्ण यहां पर कहते हैं। फिर आगे और भी कहते हैं, विद्या रूपिणी स्त्री वास्तव में सहधर्मिणी है। वह स्वामी के ईश्वर पथ में जाने में विशेष सहायता करती है। 1-2 बच्चे हो जाने के बाद दोनों आपस में भाई बहन की तरह रहते हैं। दोनों ही ईश्वर के भक्त हो जाते हैं, दास तथा दासी। उनकी गृहस्थी विद्या की गृहस्थी है। ईश्वर और भक्तों को लेकर सदा आनंद मनाते हैं। वे जानते हैं ईश्वर ही एकमात्र अपना है, चिरकाल के लिए अपना है। सुख में दुख में कभी उन्हें नहीं भूलते, जैसे पांडव। तो ऐसा नहीं कि गृहस्थी में कोई सब बुराई है। ऐसे कई हैं जो पति पत्नी जब संसार में सब सेटल हो गया है तो अपने आश्रम जाते हैं, रिट्रीट में चले जाते हैं, दोनों वो करीब करीब वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। संसार में ज्यादा झमेले में पड़ते नहीं। उसके बाद में सत्संग कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं,
वो हम गए थे वहाँ सेवा रूरल में, तो कई लोग 3 दिन के लिए घर सब छोड़ के आए थे, रिट्रीट में रहे थे, नर्मदा किनारे सुबह से शाम तक ध्यान करते थे, स्वाध्याय करते थे। ऐसे भी लोग हैं। हमारा सारा अधिकांश समय संसार का काम भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बच्चे बड़े हो गए, उनको उन्होंने चार्ज दे दिया। तो इस तरह का भी होता है। तो विद्यारूपिणी स्त्री वास्तव में सहधर्मिणी होती है, और विद्यारूपिणी पति उसका भी वो भी है, वो भी पत्नी को सन्मार्ग में लगाएगा। दोनों वह स्वामी के ईश्वर पथ में जाने में विशेष सहायता करती है। आप लोग जानते हैं जो सतियों का नाम लिया जाता है ना, उसमें कई हैं, सीता, सावित्री, दमयंती इत्यादि हैं। उसके बाद तारा और मंदोदरी का भी नाम। तारा बाली की स्त्री, मंदोदरी रावण की स्त्री। क्यों? उन्होंने अपने पति को सन्मार्ग में लाने की बहुत कोशिश की, भगवान का स्वरूप समझाया, बार बार कहा कि ये राम जो है वो भगवान है, बार बार कहा, उनको कहा उनसे वेर मत लीजिए, उनकी शरण में जाइए, इसलिए उनको सती बनाया। और पत्नी के पति के प्रति उनको सन्मार्ग में ले जाने का जो प्रयत्न करे वो ठीक ठीक पत्नी है। और उसके बाद 2-1 बच्चे होने के बाद आपस में भाई बहन की तरह रहते हैं, दोनों ही ईश्वर के भक्त हो जाते हैं, दास तथा दाती। उनकी गृहस्थी विद्या की गृहस्थी है, ईश्वर और भक्तों को लेकर सदा आनंद मनाते हैं। वे जानते हैं ईश्वर ही एकमात्र अपना है, चिरकाल के लिए अपना, सुख में दुख में कभी उन्हें नहीं भूलते, जैसे पांडव। आज हम यहीं पर रोकेंगे इसको।